अगली खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां इन 11 शुभ सामग्री से प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ शिव। श्रावण मास में चढ़ाना न भूले, पाए वरदान। यहाँ खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां भगवान शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान शिव को प्रिय 11 ऐसी सामग्री जो अर्पित करने से भोलेनाथ हर कामना पूरी होती है। यह 11 सामग्री है: जल, बेलपत्र, आकड़ा, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म, रुद्राक्ष, जल। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के शमन समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बेलपत्र भगवान के तीनों नेत्र का प्रतीक है। बेलपत्र अतः 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बेलपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल का एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। धतूरा भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आइए हम आपको ले चल रहे उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिले के द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में। जैसा कि हम आपको लगातार दिखाते आए धर्म आस्था के कार्यक्रम में कि सावन माह में किन किन चीज़ों की प्रमुखता है, आज पुनः हम आपको ले चल रहे हैं श्रावण माह के उस पावन अवसर पर, जिस पावन अवसर पर शिव 11 शुभ चीज़ों से होते हैं प्रसन्न। आखिर वह 11 कौन कौन से शुभ वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं के आधार पर शिव जी प्रसन्न होते हैं, और शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान माना गया है। तो इन सामग्रियों के बारे में हम जानेंगे पुजारी जी की जुबानी ये कहानी। बाबा जी क्या नाम है आपका? उमेश शर्मा। बाबा जी, जैसा कि धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि सावन माह में शिव को 11 शुभ वस्तुओं से प्रसन्न किया जा सकता है। ये 11 शुभ वस्तुएं क्या है? भगवान शिव की पूजन में जो प्रमुख वस्तुएं होती हैं, वैसे तो बहुत सी वस्तुएं होती हैं, लेकिन प्रमुख 11 वस्तुएं ऐसी हैं जिनके पूजा में सम्मिलित होने पर भगवान शिव की प्रसन्नता अधिक होती है। ऐसे ही सबसे प्रथम जल होता है, जो कि भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान स्वयं जलानाथ कहलाते हैं, और ऐसे सबसे प्रथम वस्तु वही है जो कि जल के रूप में उनको अर्पित की जाती है। इसके अलावा जल के अलावा आंकड़े का पुष्प होता है, आंकड़े की पत्तियां होती हैं, धतूरा होता है, रुद्राक्षी माला रुद्राक्ष होता है, चंदन होता है, कर्पूर होता है। ऐसे ही 11 वस्तुएं हैं जिनके कि भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है, और ये सभी वस्तुएं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपयोगी होती है, और भगवान इससे प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। सावन माह में जल का अभिषेक करना क्यों मुख्य माना गया है? श्रावण मास में भगवान शिव जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, उस समय विश्व का जन्म हुआ था, और उस विश्व का पान करने के लिए, उस विश्व को समाप्त करने के लिए किसी भी देवी देवता के पास उसका उपाय नहीं था। तब भगवान शिव के पास सभी देवी देवता पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि भगवान से, हे भोलेनाथ, इस विष के कारण हमारे शरीर, हमारे जो पृथ्वी है वो सब जल रही है, इसलिए इस विष का पान निदान करे, निवारण करे, जिससे हम लोगों को सुख शांति प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने उस विष का पान किया,
और उसको कंठ में ही रोक लिया, शरीर के अंदर नहीं जाने दिया। और भगवान शिव के इस विषपान के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और नीलकंठ महादेव के नाम से जाने गए। और उसी समय ब्रह्मा जी, पार्वती जी और इसके अलावा सभी देवी देवताओं ने जल चढ़ाकर उनके जो कंठ में विष है उसको दूर किया। अब भांग धतूरे का शिव को चढ़ाने के पीछे क्या क्या रहस्य है? धतूरा ये मुख्य रूप से जो होता है मादक पदार्थ होता है। भगवान शिव भांग और धतूरा इसके कारण, चूँकि वो समाधि में रहते हैं और समाधि में भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान राम का ध्यान करते हैं और उस समाधि से वो किसी भी बाहरी प्रभाव से दूर रहना चाहते हैं। इसलिए भगवान शिव भांग और धतूरे का सेवन करने से उनका जो मस्तिष्क है वो केवल एक भगवान राम में तल्लीन हो जाता है। जिसको हम लोग अक्षत और चावल के रूप में भी जानते हैं, आखिर शिव को अक्षत क्यों प्रिय है? अक्षत जो मुख्य है वो प्रभु के प्रसाद के रूप में होता है और भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनका प्रसाद मुख्य रूप से अक्षत यानी कि चावल के रूप में होता है और इससे भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होते हैं। और रोली के द्वारा जब भगवान शिव के रोली लगाई जाती है तो रोली के पूर्ति करने के लिए उसमें अक्षत भी जरूर चढ़ाना आवश्यक हो जाता है और अक्षत चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। जैसा कि 11 वस्तुओं में एक वस्तु कर्पूर का भी नाम आता है, जिसके उपरांत लिखा गया है शास्त्रों में जैसा वर्णित है कि शिव को अति प्रिय आरतियों में आता है ओम कर्पूर गौरम कर्णावतारम। आखिर इस कर्पूर से शिव प्रसन्न क्यों होते हैं? कर्पूर जो होता है उसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है और भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पे, हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत पर बर्फ के चारों तरफ से ढके उस स्थान पर रहते हैं। इसलिए उनको और उनके शांति और ठंडक प्रदान करने के लिए कपूर की बहुत महत्ता है। इसके अलावा कर्पूर जो होता है भगवान शिव, कर्पूर गौरम का मतलब होता है कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, और इसीलिए उसकी पूजा करने से, उसका सेवन मतलब पूजा विधि में सम्मिलित करने से भगवान राम, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सावन माह में दुग्ध का प्रयोग करना वर्जित माना गया, ऐसा क्यों? श्रावण मास में दुग्ध जो होता है वो भगवान शिव के रुद्राभिषेक के समय उस दुग्ध का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो दुग्ध मुख्य रूप से गाय का होना चाहिए। गाय के दुग्ध से ही भगवान शिव का रुद्राभिषेक, गाय के दूध से बने दूध, दही और घी, इन सब का प्रयोग भगवान शिव के रुद्राभिषेक में, इन सब से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से यह 11 वस्तुएं बताई गई कि शिव को अति प्रिय है, उन 11 वस्तुओं में हमने पुजारी जी से जाना एक एक करके कि आखिर कौन सी वस्तुएं उनके लिए आवश्यक है। अब हम जानेंगे कि शिव को जो सबसे अति प्रिय है वह है भस्म। आखिर शिव पूजन में भस्म का क्यों प्रयोग होता है और भस्म शिव को अति प्रिय क्यों है, हम जानेंगे पुजारी जी की जुबानी यह कहानी। शिव को भस्म क्यों प्रिय है? भगवान शिव एक अविनाशी देवता है और ये भगवान शिव, इनका जो मुख्य स्थान है वो पर्वतों पर है, लेकिन उनकी जब महाकाल की समय जब उन्होंने, भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा करी थी तो उस भस्म को उन्होंने अपने शरीर पर लपेटा था,
इस भस्म के शरीर पर उनके लपेटने से उनके शरीर को बहुत ठंडक प्राप्त हुई और उस भस्म के कारण ही आज सभी जगह पर भस्म से भगवान महाकाल की पूजा की जाती है। और ये भस्म हमारे लिए जिस प्रकार से चंदन पवित्र है, उसी प्रकार से ये भस्म चाहे वो शमशान घाट की हो, भगवान शिव शमशान घाट के मुख्य देवता माने जाते हैं और उसी की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। इसके साथ ही आखिर शिव को 3 पत्री बेलपत्र ही क्यों अति प्रिय है? देखिए, त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संगारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। ये 3 जो है वो 3 जन्मों के पाप होते हैं, उनको दूर करते हैं। ये 3 बेल पत्तियों वाली बेलपत्र जो होती है वो सत्यम शिवम सुंदरम के प्रतीक को चरितार्थ करती है। इसके अलावा 3 पत्र जो होते हैं भगवान शिव को सदैव प्रसन्न रखते हैं। इसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों का ही वास होता है। इसलिए भले ही लोग अपनी मन की शांति के लिए 4 पत्ती वाली या 5 पत्ती वाली शिव बेलपत्र चढ़ा दें, लेकिन भगवान शिव की पूजन में 3 पत्ती वाली ही बेलपत्र का प्रमुख स्थान है। आप सीधा प्रसारण देख रहे थे द्वादश ज्योतिर्लिंग मठ फर्रुखाबाद से, जहां हम पुजारी जी की जुबानी जाने की आखिर यह 11 कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो शिव को अति प्रिय हैं और शिव इससे प्रसन्न होते हैं। आप यह सीधा प्रसारण देख रहे थे पांडेश्वर मंदिर परिसर में द्वादश ज्योतिर्लिंग मठ से मितेश कुमार सिन्हा के साथ। फास्ट न्यूज इंडिया, ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।